नमस्ते। आप सबको आज हिंदी साहित्य का इतिहास नामक प्रश्न मैं आप सबके सामने बताने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे निवेदन किया था कि सर आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को बताते हुए एक वीडियो बनाइए करके। तो मैंने उन सभी विद्यार्थियों का आग्रह स्वीकार किया और आप सबके सामने मैं हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कहां से शुरू होती है और लगातार कैसे जो इतिहासकार हैं वो लगातार हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं और लगातार रोज हम देख रहे हैं कि रोज रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं, चाहे वो विधा कोई भी हो, रोज रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं। तो इन रचनाकारों को कैसे हम अपने उसमें पुस्तक में शामिल करें, लोगों के बीच कैसे लाएं, इसको लाने के लिए बार बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की आवश्यकता पड़ती है और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा इसी प्रकार निर्बाध गति से निरंतर आगे बढ़ रही है। तो मैं आप सबको बताऊं, कहीं ना कहीं इतिहास लेखन की परंपरा बताने से पहले मैं आप सबके सामने कम से कम एक दो चीजें प्रमुख रूप से रख दूं कि इन जो गारसा दत्तासी है उनसे पहले कौन कौन सी पुस्तकों को शामिल किया जाता है। तो मैं बताऊं कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल हुए और विट्ठल के पुत्र गोकुलनाथ हुए। तो गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक 1625 में प्रकाशित कराया। उन पुस्तकों को भी हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं वो आधार ग्रंथ के रूप में इनका सहयोग लेते हैं। फिर हम देखें नाभादास जी की भक्तमाल नामक रचना प्रकाशित हुई, उनमें भी बहुत सारे कवियों की रचनाओं को, जीवन को संग्रहित किया गया है। तो उन रचना को भी आधार ग्रंथ के रूप में सहयोग में उनका आश्रय लिया जाता है, कहीं ना कहीं उनका सहयोग लिया जाता है। और उसके बाद हम देखें आधुनिक युग में 1839 की बात है जब एक फ्रांस के विद्वान ने फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला सबसे पहला हम देखें तो फ्रांस के विद्वान गारसा दत्तासी जी ने 1839 में इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी नामक पुस्तक की रचना की और वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले इतिहासकार हुए जो फ्रेंच भाषा में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया, एक नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंच भाषा में लिखा और उस पुस्तक में उन्होंने 738 कवियों को संग्रहित किया, 738 कवियों की रचनाओं को, जीवन को उन्होंने जीवन पर प्रकाश डाला। और फिर हम देखें 1883 में शिव सी सेंगर जी ने शिव सी सरोज नामक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में हम देखें तो 838 कवियों का जिक्र है। और शिव सी सेंगर के बाद 1883 के बाद 1889 जॉर्ज ग्रियर्सन की बारी आती है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में उन्होंने 952 रचनाकारों का जिक्र किया। 952 रचनाकारों की रचनाओं और उनका जन्म और उनकी मृत्यु को उन्होंने जिक्र किया है। और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ 738, 838, 952। फिर हम मिश्र बंधुओं की बात करते हैं। 1913 मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक की रचना हुई जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र जी हैं। इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की जिनमें 4591 कवियों का संग्रह हुआ।
और उसके बाद मील का पत्थर हम कहें तो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित कराया। और इसी इतिहास पुस्तक को लिखते हुए, चूंकि हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी, और बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इस पुस्तक को प्रकाशित कराया और लगभग 1000 रचनाकारों को उन्होंने उसमें स्थान दिया। और कहीं ना कहीं ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये डॉक्टर गणेश पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का ये अंश है। उसी पुस्तक में इन लोगों ने बताया कि 738, 838, 952, 4591 और लगभग 1000 कवियों का जो जिक्र है वो उन्हीं पुस्तक का अंश है। और इस प्रकार से हम देखें तो विभाजन की दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में बांटा था, और वो 11 भाग आपको क्लास में बताया भी गया है कि कैसे उन्होंने चारण काल कहा, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा, जायसी की प्रेम कविता कहा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय कहा, मुगल दरबार कहा, तुलसीदास कहा, रीति काल, 18वीं शताब्दी तुलसी के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो शुक्ल जी ने ये कहा कि किनारा करने का काम किया। कहीं ना कहीं उन्होंने अगर हम देखें वैज्ञानिक रूप से जिन्होंने विभाजन करने का काम किया है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन वैज्ञानिक ढंग से किया। कवियों का जो काल है वो जन्म के हिसाब से उन्होंने क्रम, जन्म जो उम्र में सबसे बड़े हैं उनको पहले रखा, उस प्रकार से वो काल क्रमानुसार इतिहास का वर्णन करते हैं। और फिर शुक्ल जी इन चारों पुस्तकों को ये कहा कि हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मानते हैं। इन चारों पुस्तकों को, चाहे गारसा दत्तासी हो, लक्ष्मी सागर, ये शिव सी सेंगर हो, जॉर्ज ग्रियर्सन हो, मिश्र बंधु हो, इनकी पुस्तकों को वो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मानते। तो वो क्या मानते हैं? कवि वित्त संग्रह कह के शुक्ल जी इन चारों पुस्तकों को हिंदी साहित्य का इतिहास मानने से इनकार कर देते हैं। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के बारे में बताऊं, 1952 में ये जो गारसा दत्तासी जी की पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, इस पुस्तक का उन्होंने अनुवाद किया और 1952 में उस पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित कराया। तो शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा था। वीर गाथा काल कहा, अर्थात 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत की जो अवधि है, उन अवधि को उन्होंने वीर गाथा काल कहा। और 12 रचनाओं को वो वीर गाथा काल की रचना स्वीकार करते हैं। विजयपाल रासो से लेकर विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहली और मुकरिया, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इस प्रकार से वो 12 रचनाओं को, जयमैन, जस चंद्रिका, मधुकर कवि की, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की, इस प्रकार से इन रचनाओं को वो आदिकाल की रचना अर्थात वीर गाथा काल की रचना मानते हैं। तो 1375 से फिर 1700 विक्रम संवत के काल को शुक्ल जी पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल की संज्ञा देते हैं। और कहीं ना कहीं इस अवधि में हिंदी साहित्य उत्तरोत्तर विकास करता गया, इसीलिए इस पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। फिर 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत की अवधि को शुक्ल जी रीति काल अर्थात उत्तर मध्यकाल मानते हैं। और फिर 1900 विक्रम संवत से अब तक के जो काल है, जो वर्तमान में चल रहा है, उनको शुक्ल जी मानते हैं कि ये आधुनिक काल है। उसी प्रकार हम देखें 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक प्रकाशित कराया। 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक प्रकाशित कराया। 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशित कराया। ये जो
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की पुस्तक है, वो पीएचडी की थीसिस है, शोध प्रबंध है, जिसको उन्होंने बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित कराया। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की थी। ऐसा संगोष्ठी में मैंने विद्वानों से सुना था और बाद में पढ़ा भी। 1940 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से पुस्तक प्रकाशित कराया और कहीं ना कहीं द्विवेदी जी का भी इतिहास लेखन की परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित कराया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 1973 में डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित कराया। 1978 में बच्चन सिंह जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित कराया। 1986 में हम देखें डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित कराया। 1996 में बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास प्रकाशित कराया और वर्तमान में हम देखें 2003 में सुमन राजे जी, जो आप सबको याद होगा अज्ञे जी ने जो तार सप्तक निकाला था 1943 पहला सप्तक, 1951 दूसरा, 1959 तीसरा और 1979 चौथा सप्तक निकाला। उसी चौथे सप्तक के ये कवि हैं सुमन राजे और इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो इस प्रकार से हम देखें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आप इन पुस्तकों का जिक्र कर सकते हैं और आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की दृष्टि से ये जो पुस्तकें हैं वो आपके लिए जरूर ही काम आएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। और इतना ही लिख के आपको नंबर मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है, बाकी चीजों को भी आपको लिखना है। जैसे मैंने बताया कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक पुस्तक को उन्होंने 11 भागों में बांटा, तो वो 11 भाग आपको बताना पड़ेगा। शुक्ल जी ने मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा, ऊपर के 3 को फिर 2-2 भागों में बांटा, तो इस प्रकार से वो भी 8 भाग हो जाता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो उसको भी आपको बताना होगा। शुक्ल जी ने जो 4 भागों में बांटा है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल, उसको भी आपको बताना है। फिर हम श्याम सुंदर दास जी की जो विभाजन है उसको बताएंगे। मैनेजर पांडे एक और है आधुनिक युग में, अभी के वर्तमान के, तो उनको भी आपको बताना है। बच्चन सिंह जी का बताना है, नगेंद्र जी का बताना है। इस प्रकार से हम देखें सबका बताना है, गणपति चंद्र गुप्त जी का, राम कुमार वर्मा जी का, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, बच्चन सिंह जी का, तो सबका जो काल विभाजन है उसको थोड़ा थोड़ा कम से कम बताएंगे। तो इतने में आपका एक अच्छा उत्तर तैयार हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ आपका लाभ हुआ हो, तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द।